नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज आपको पंढरपुर का विठोबा मंदिर के बारे में बताऊंगा। आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मंदिरों की परंपरा हमारे यहाँ सदियों से चलती आ रही है और इसी तरह से आगे भी चलती रहेंगी। अगर हम मंदिरों की बात करें तो हमें पता चलेगा कि महाभारत और रामायण के जमाने से मंदिरों की परंपरा शुरू हुई थी। उस समय में भी अलग अलग देवी देवता के मंदिर बनाए जाते थे। खुद भगवान श्री राम ने भी शिवलिंग स्थापित करके उसकी पूजा की थी और उसे मंदिर के रूप में परिवर्तित कर दिया था। वैसे ही महाराष्ट्र के पंढरपुर में एक मंदिर है जिसे विठोबा मंदिर से जानते हैं। आज इसी मंदिर के बारे में जानेंगे। पंढरपुर का विठोबा मंदिर भगवान विठल का मंदिर का चंद्रभागा नदी के किनारे पर स्थित है। यह मंदिर इस नदी की ओर की दिशा में बनाया गया है। कुछ लोग इस नदी को भीमा नदी नाम से भी बुलाते हैं। इस मंदिर के शुरुआत में ही संत नामदेव और संत चोखामेला की समाधि है। तीर्थयात्री सबसे पहले इन दो महान भक्तों के दर्शन करते हैं और उसके बाद ही मंदिर में प्रवेश करते हैं। इस मंदिर में भगवान गणेश का भी एक छोटा सा मंदिर है और यह इस मंदिर का पहला मंदिर है। लोग पहले भगवान गणेश के दर्शन करते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद में आगे एक छोटा सा भवन है जिसमें सभी भक्त भजन करते हैं। वहां पर गरुड़ का भी एक मंदिर है। इस मंदिर के आगे कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम भगवान विठल के दर्शन कर सकते हैं। इस तरह के भगवान के दर्शन को मुख दर्शन कहते हैं और इसके लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। भगवान के पद दर्शन करने के लिए लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ता है और उसके लिए एक बड़ा सा भवन भी तैयार किया गया है जहां पर सभी भक्त लाइनों में खड़े रहते हैं। इस पद दर्शन में भक्तों को भगवान के कमल जैसे पैरों को स्पर्श करने का सुनहरा अवसर मिलता है। जब हम भगवान के पैरों को छूते हैं तो हमें बेहद खुशी होती है, आनंद का अनुभव होता है। यहाँ पर अन्य देवी देवता के भी मंदिर है। उन मंदिरों में रुक्मिणी देवी, सत्यभामा देवी, राधिका देवी, भगवान नरसिम्हा, भगवान वेंकटेश्वर, देवी महालक्ष्मी, नागराज, गणेश, अन्नपूर्णा देवी, इन सभी देवी देवता के मंदिरें मौजूद है। यहाँ पर एक और खास मंडप भी है जहाँ पर जिस तरह से भगवान कृष्ण सभी गोपिका के साथ खेलते थे उसी तरह से भक्त इस भवन में खेल सकते हैं। महाराष्ट्र में स्थित विठोबा का मंदिर पूरे देश में बहुत ही प्रसिद्ध है। इस मंदिर में जब यात्रा का आयोजन किया जाता है लोग लाखों की संख्या में देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ कई सारे मंदिरें हैं लेकिन पंढरपुर के विठोबा मंदिर की कुछ अलग ही विशेषता है, क्योंकि इस मंदिर में जब आषाढ़ी एकादशी मनाई जाती है उसकी शुरुआत कई दिनों पहले करनी पड़ती है। कुछ जगह के लोग तो एक महीना पहले इसके तैयारी में लग जाते, क्योंकि इस आषाढ़ी एकादशी के लिए ज्यादातर लोग दिंडी में शामिल हो जाते हैं। इस दिंडी में शामिल होने वाले भक्त एक महीने तक अपने पैरों पर चलकर आते हैं। इस यात्रा के दौरान वह किसी भी बस, ट्रेन या निजी वाहन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। इस यात्रा में जितने भी लोग शामिल होते उन्हें सभी को वारकरी कहकर बुलाते हैं। पंढरपुर यात्रा जून जुलाई के महीने में आषाढ़ शुक्ल पक्ष महाराष्ट्र में आषाढ़ी एकादशी का त्योहार बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। यह महाराष्ट्र का एक धार्मिक त्योहार है। इस त्योहार के दौरान भगवान की पालकी को बहुत ही सुंदरता से सजाया जाता है। फिर उसमें भगवान के पादुका को रखा जाता है। इसके बाद में सभी लोग इकट्ठा होकर साथ में निकल पड़ते हैं और इस यात्रा के दौरान सभी भगवान का नाम लेकर गीत भजन गाते हुए उन पर नृत्य करते हैं। इन सब लोगों का जो समूह बनता है उसे ही दिंडी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी यात्रा है जिसमें इस खास अवसर पर लोग इकट्ठा होते हैं और दिंडी में हिस्सा लेते हैं। ये यात्रा करीब 250 किलोमीटर की होती है। लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इस पंढरपुर आषाढ़ी एकादशी वारी का नाम शामिल किया जा चुका है। यह ऐसी जगह है जहां पर एक दिन में दुनिया के सबसे अधिक लोग भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। इसी वजह से ही इस अनोखी वारी यानी दिंडी का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जा चुका है। जब से इस दिंडी यात्रा की शुरुआत हुई है तब से ये यात्रा लगातार हर वर्ष होती है। इतने साल गुजर गए लेकिन किसी भी साल ये यात्रा नहीं हुई, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इतनी लड़ाइयाँ हुई, कभी अकाल पड़ा तो कभी बाढ़ें आई, लेकिन एक भी साल इस वारी में रुकावट नहीं आई। हर साल 50 से भी अधिक संतों की पालकियां पंढरपुर में विठोबा के दर्शन करने के लिए आती है। महाराष्ट्र में वारकरी लोगों का एक बहुत ही बड़ा समुदाय है और इसमें अधिकतर खेतीबाड़ी का काम करने वाले किसान अधिक मात्रा में होते हैं। खेती में बुआई करने के बाद सभी किसान 21 दिन की इस यात्रा पर निकल पड़ते हैं। इस यात्रा में हर धर्म और जाति के लोग हिस्सा लेते हैं। ज्ञानी ऋषि भी इस यात्रा का अनुभव लेते हैं।
जब पंढरपुर की तरफ यात्रा निकल पड़ती है तो सभी तीर्थयात्री यानी वारकरी बाहर की दुनिया को भूलकर केवल भगवान को ही याद करते हुए उसके नाम को लेकर गीत और नृत्य करते हैं। जब यह अनोखी दिंडी पंढरपुर की तरफ निकाल पड़ती है तो इस दिंडी के दौरान कुछ लोग गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा करते हैं। इससे हमें ये भी समझता कि भगवान सभी रूपों में स्थित है, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी है। इस तरह की सेवा इस यात्रा में की जाती है, इसीलिए इसे सेवा दिंडी भी कहा जाता है। इस दिंडी के दौरान लोग सभी तरह की सेवा करते हैं, जिसमें अमृत कलश, नारायण सेवा, मरीजों की सेवा, गांव के इमारतों की मरम्मत करना आदि शामिल किया जाता है। इस आषाढ़ी एकादशी और सेवा दिंडी में हिस्सा लेने वाले तीर्थयात्री को कई तरह के लाभ होते हैं, जैसे कि उनकी तबीयत बिल्कुल स्वस्थ रहती है, उनका जीवन शांतता और खुशहाली से भर जाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान लोग केवल भगवान के नाम में इतने डूब जाते हैं कि वह बाहरी दुनिया को पूरी तरह से भूलकर केवल भगवान पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। इस यात्रा के दौरान वह पूरी तरह से पवित्र हो जाते हैं, उनका मन, शरीर और आत्मा पूरी तरह से एक होकर पावन हो जाता है और उसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस तरह का अनुभव लेने से इंसान पूरी तरह से विकसित हो जाता है और उसे अपने जीवन का सही उद्देश्य मिल जाता है। पंढरपुर के विठोबा मंदिर को कई सारे लोग श्री विठल रुक्मिणी मंदिर नाम से भी जानते हैं और यह मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में स्थित है। महाराष्ट्र का ये सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है और इस मंदिर में सभी विठोबा और उनकी पत्नी देवी रुक्मिणी के दर्शन करने के लिए आते हैं। विठोबा भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण के अवतार है। महाराष्ट्र के इस मंदिर में लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और दर्शन करते हैं। इस मंदिर में आषाढ़ी एकादशी और कार्तिक एकादशी के अवसर पर मंदिर में बड़ी यात्रा का आयोजन किया जाता है और इस पावन पर्व पर भगवान विठोबा के दर्शन करने के लिए भक्त समूह बनाकर पंढरपुर की तरफ निकल पड़ते हैं और उनके समूह को दिंडी कहा जाता और भक्तों को सभी वारकरी कहते हैं। पंढरपुर चंद्रभागा नदी के किनारे पर स्थित है और ऐसा कहा जाता है कि इस नदी में स्नान करने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। इस मंदिर में आने के बाद में हर भक्त को भगवान को बहुत नजदीक से देखने का मौका मिलता है और भक्त भगवान के पैरों को भी छू सकता है। मई 2014 से इस मंदिर में महिला को आने की अनुमति दी गई थी और पिछड़े वर्ग के लोगों को भी पुजारी बनने का मौका दिया गया। ये भारत का ऐसा पहला मंदिर है जिस मंदिर में पिछड़े वर्ग के लोगों को पहली बार मंदिर का पुजारी बनने का मौका दिया गया। इस मंदिर के कुछ वस्तुएं और इमारतों के देखने के बाद पता चलता है कि यह मंदिर 12वीं-13वीं सदी से मौजूद है, लेकिन अभी हम जिस मंदिर को देखते हैं उसे 17वीं सदी के बाद के समय में दक्खन शैली में बनवाया गया है। इस मंदिर में बड़े बड़े गुंबद और मेहराब नजर आते हैं। भगवान विष्णु ने विठोबा के रूप में जन्म लिया, लेकिन भगवान को क्यों और किस लिए यह अवतार लेना पड़ा, इसके पीछे भी एक बहुत ही दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी छिपी है। इस रोचक कहानी को हम आपके सामने जरूर रखना चाहेंगे। ज्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए हम सीधे आपको कहानी की तरफ ले जाते हैं। भक्त पुंडलिक की कहानी। पुंडलिक अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था। वह जिस लगन से माता पिता की सेवा कर रहा था उसे देखकर भगवान भी बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने जल्द ही उसे दर्शन देने का फैसला किया। इसीलिए पुंडलिक को दर्शन देने के लिए भगवान विष्णु वैकुंठ छोड़कर पुंडलिक से मिलने के लिए आश्रम आ पहुंचे। भगवान विष्णु उसके दरवाजे पर आए और दरवाजे को खटखटाने लगे, लेकिन उस वक्त पुंडलिक अपने माता पिता को खाना परोस रहा था। दरवाजे की आवाज सुनकर उसे एहसास हुआ कि भगवान उसके दरवाजे पर खड़े हैं, लेकिन वह अपने माता पिता की सेवा करने में व्यस्त था, क्योंकि वह चाहता था कि सबसे पहले वह उसके कर्तव्य को पूरा करे और बाद में जाकर दरवाजा खोले। लेकिन पुंडलिक माता पिता की सेवा में इतना डूब गया था कि उसने कुछ अलग ही किया। उसने दरवाजे के बाहर एक ईंट फेंक दी और भगवान को उस पर खड़ा रहने के लिए कह दिया जब तक वह अपने माता पिता की पूरी सेवा ना कर सके। पुंडलिक की माता पिता के प्रति सेवा देखकर भगवान विष्णु बहुत ही आनंदित और प्रभावित हुए और भगवान अपने प्यारे भक्त की राह देखने लगे। जब पुंडलिक माता पिता की सेवा करके बाहर आया तो वह देरी से दरवाजा खोलने के लिए भगवान से माफी मांगने लगा, लेकिन भगवान उसे माफ करने की बजाय उसके कार्य से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पुंडलिक को आशीर्वाद दिया। पुंडलिक ने भगवान को एक बार फिर से पृथ्वी पर आकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देने की विनती की। भगवान ने उसकी बात को मान लिया और उसे कहा कि वह भगवान विठोबा के रूप में एक नया अवतार लेंगे, क्योंकि जो भगवान ईंट पर खड़ा है उसे सभी विठोबा नाम से जानेंगे और वहां पर विठोबा का एक बड़ा मंदिर भी होगा। आज इस मंदिर में भगवान विठोबा के साथ में देवी रखुमाई की भी पूजा की जाती है। दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।